Okay, so today we are going to do हमारी Maharashtrian bride. What basically Maharashtrian bride is? Maharashtrian bride में दो तरह की साड़ियाँ we will wear. एक नवारी होती है, एक पैठानी होती है. अपनी अपने साइजेस के अकॉर्डिंग वो होती हैं. ठीक है. उसके बाद इन ज्वेलरी हम लोग ग्रीन बैंगल्स पहनते हैं जितनी हमें कंफर्टेबल हो. उसके बाद खुशी पहनते हैं गले में. उसके बाद और ट्रेडिशनल जो नेकलेसेस होते हैं वो हम पहनते हैं. ठीक है. और हम लोग एक आमलेट पहनते हैं, बाजूबंद जिसको बोलते हैं, बाजूबंद पहनते हैं. और उसके बाद अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सब चीजें हम पहनते हैं. फोरहेड पे एक मून शेप बिंदी होती है जो कि ट्रेडिशनल में चलती ही है. ठीक है. और हमारा हेड होता है और हमारी प्रॉपर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी होती है. ये चीजें महाराष्ट्रियन ब्राइड को कॉम्प्लीमेंट करती है और यही चीजें होनी चाहिए. वी आर मेकिंग अ महाराष्ट्रियन ब्राइड. ठीक है. आई मेकअप हमारी मर्जी है, हेयर डू हमारी मर्जी है, विच कॉम्प्लीमेंट्स हमारे क्लाइंट का फेस. अब मेरी क्लाइंट एक सॉफ्ट सी है, मतलब सॉफ्ट नेचर है, उसकी फीचर्स बहुत सॉफ्ट है. उसको मैं ऐसा मेकअप दे दूं जो उसे कॉम्प्लीमेंट ही ना करे तो फिर अच्छा भी नहीं दिखेगा उसके ऊपर. तो हम लोग मेकअप और हेयर वैसा करेंगे जो उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा. ओके. पास में नहीं बैठो. डार्क किसको बोलते हैं? डार्क काले को बोलते हैं. नहीं सर डार्क मतलब हेवी जैसे लिपस्टिक डार्क थोड़ी. अंकित सर और सर लाइनर भी उससे होता है. लाइनर लगाना. मैंने अपना कॉटन पैड लिया. कॉटन पैड में मैंने अपना टोनर लिया और अच्छे से फेस को मैंने अपना क्रीम वन लिया है, क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर. और मैं प्रॉपर्ली फेस को क्लेंज करता हूं. हमारे पास कभी कभी क्लाइंट आता है, क्लाइंट के आईब्रोज जो है वो प्रॉपर्ली शेप नहीं होते और आईब्रोज डन नहीं है इनके भी. पहले हम लोग आईब्रोज को करेंगे अच्छे से. विल शेप देम, थ्रेडिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे. कुछ मेकअप आर्टिस्ट तो बोलती हूँ मेरा काम नहीं है. ऐसा नहीं होता. आना चाहिए. काम नहीं है दैट्स अनदर थिंग. आना चाहिए. लेकिन अभी मैं मेकअप का ही क्लास कर रहा हूँ. नहीं आता तो चलेगा. सर मुझे भी नहीं आता. वो पहले करवा के रखा. उसने नहीं करवाया तो इट्स कंसर्न, बट अब हम हमारे में से कोई भी कर सकता है. पहले हम लोग उनके आईब्रोज करवाएंगे, उसके बाद विल स्टार्ट द मेकअप. चैताली, गेट हर आईब्रोज डन. आ जाओ. पूजा मैम आपको आईब्रोज आते हैं क्या? फास्ट फास्ट कर दो. एक्स्ट्रा हेयर जो भी है वो रिमूव कर दो. चैताली बहुत आराम से. फाउंडेशन में भी हम लोग कर सकते हैं बट उतना फिनिशिंग नहीं आ पाएगा. किसी के पास थ्रेड दे दो 6 मंथ वाला. हमारे पास तो होना चाहिए. ओके. मैंने अपना मॉइस्चराइजर लिया. मैंने अपने ब्रश से उसको अच्छे से वार्म किया और मैं सारे फेस पे एक बार क्या मॉइस्चराइज कर दूंगा.
मैंने अच्छे से स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर अब्सॉर्ब किया। मैंने अपना प्राइमर लिया, इट्स फ्रॉम कलर बार, सॉरी अर्बन कलर, इट्स फ्रॉम अर्बन कलर। ओके, मैंने अपनी स्टील प्लेट पे दिया अपना प्राइमर, सेम ब्रश से अच्छे से वार्म किया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंसीलर मैंने कलर करेक्टर लिया, इट्स इन द शेड ऑरेंज। मैंने अपना कलर करेक्टर लिया और अपना फ्लैट ब्रश अच्छे से वार्म किया, और जहां जहां पे नीड है मैंने वहां वहां पे ये रहा, इसको इसके अंदर निकाल दो। हाँ,
ऑरेंज कलर टेक्स्ट ऑरेंज कलर को इसको कोई की वर्जन हो आ जाओ ये तो मेरा कोई क्या ग्रीन कलर का है उसके ऊपर कलर करते हैं आइस डार्क थी मैंने आइस से भी अच्छे से दिया कॉटन बैग से और आपका पानी आ रहा है उनका रेड पिंपल्स भी है व्हाट आई विल डू इज अच्छे से बाउंड किया मैंने ग्रीन कलर रेड पिंपल दिया ये भाई रेड पिंपल सभी का इधर वो मार That's it. इसके बाद हम क्या करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से हमारी स्किन पे FS 29 था ना कल शेड FS 29 था ना आपका शेड FS 29 को अच्छे से मर्ज करते हैं नहीं रुकना हाँ रुकना में क्या मैंने ब्लेंड इसके बाद हम क्या लगाते हैं फाउंडेशन इट्स माय ब्रश ये मेरा फ्लैट ब्रश है और ये मेरा फाउंडेशन है हर शेड इज FS 29 मैंने दिया when we are going for bridal makeup हम लोग हाई कवरेज यूज कर सकते हैं मैंने एक साइड पे किया ताकि दिखा सकूं एक्सक्यूज मी सर यस ये जो होते हैं, वो एक के चेहरे से दूसरे के चेहरे पे अप्लाई करने से पहले वॉश करने पड़ेंगे ब्यूटी ब्लेंडर यस ना ब्रश ब्रश भी मैंने आपको बताया था ब्रश कैसे क्लीन करने हैं अगर नहीं हो पाते हमारे पास वेट पाइप्स होती है यूज करने से पहले वेट पाइप से अच्छे से क्लीन कर दिया करो ओके
ठीक है। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? कॉन्टरी करेक्टर या कॉन्टर कंसीलर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्लीन टू क्लीन, पाउडर टू पाउडर। पीछे वाला लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। जस्ट ऑफ द लाइट्स। अरे जिनको पता है जस्ट गेट अप ना। उधर वाला आप लोगों को पता है ना, मैम को नहीं पता। कॉल अगेन सर। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है क्या?
मैंने अपना स्क्रीन काउंटर दिया, यहाँ पे पड़ा था। मैंने ब्लशर को क्रीम ब्लशर को अच्छे से मेल्ट किया। यहाँ पे हाइलाइटर होगा, इस वीडियो को मैंने बताया किधर रखा ट्वेल्व। उसके बाद आई एम यूजिंग माय लिक्विड हाइलाइटर। Using my liquid highlighter, तो साथ में ब्लेंड करना पड़ता है, अदरवाइज ये ड्राई हो जाता है।
finger. Head भी पहले करके भी पाउडर करने से पहले लेट्स जस्ट गिव अ प्राइमर टू आवर आईज। हम लोग कैसे प्राइम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा कंसीलर। तो हमने कंसीलर का शेड लिया था वही सेम शेड से फिर डू दिस। नहीं है इसके अंदर ही होगा। वो पाउडर पैलेट होगा और ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का पैलेट। ये वाला मेरे में भी के अंदर मैं सेट कर देती हूँ जस्ट चेक की जब हम अंडर आईज के नीचे अपना पाउडर लगा रहे हो कोई क्रीज ना हो। मैं अपना ब्रश किया जहाँ जहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया मैं उस सब एरियाज में क्या करूँगा पाउडर करूँगा ताकि एक अच्छे से वो लॉक हो जाए। ऊपर कैसे मैंने अपना एंगल्ड ब्रश लिया और मैंने अपना पाउडर कॉन्टूर उठाया।
Powder let it be 55. Let's jump to what was an item. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर अगर हमारे पास ट्रांसलूशन पाउडर नहीं है तो कॉम्पैक्ट का शेड कैसे चूज करना है? Compact. कॉम्पैक्ट का शेड जो होता है उसको कैसे सिलेक्ट करना है? आपका जो फाउंडेशन शेड होगा उसका एग्जैक्ट शेड आपको कॉम्पैक्ट का यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला हूँ ट्रांसलूशन पाउडर शेड, ट्रांसलूशन पाउडर यूज करो। ट्रांसलूशन पाउडर कोई भी स्किन टोन यूज कर सकती है। ये जो क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं उसमें से आइदर क्रीम वाला और पाउडर वाला इसमें से कोई एक ही नहीं कर सकते, दोनों को कंपलसरी मैंडेटरी होता है? अगर दो क्रीम टू पाउडर प्रिंसिपल क्या है, क्रीम और पाउडर दोनों, अगर दोनों में से एक चीज नहीं है तो वो क्रीम टू पाउडर प्रिंसिपल कहाँ से रहेगा? मतलब दोनों नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा, मस्ट है। अगर क्रीम टू पाउडर प्रिंसिपल कर रहे हो तो दोनों करना पड़ेगा। नहीं, उसमें से एक को स्किप नहीं कर सकते? अगर एक को स्किप कर दोगे तो क्रीम टू पाउडर रहेगा कैसे? दोनों को यूज करना बैलेंस में, उसी को तो क्रीम टू पाउडर प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर उनमें से एक नहीं यूज करोगे तो वो क्रीम टू पाउडर प्रिंसिपल रहेगा कैसे? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि उसमें से एक ही कर सकते हैं क्या? चलेगा 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 ना? हाँ। चलेगा। हेलो वंश सर, जी अपन ने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया तो फिर ट्रांसलूशन पाउडर यूज नहीं कर सकते क्या, कि दोनों भी कर सकते हैं? जैसे कॉम्पैक्ट तो शेड चेंज नहीं होगा ना फेस का? नहीं होगा। ओके। सर जी ये ट्रांसलेशन पाउडर में भी ये आते हैं क्या, शेड्स आते हैं? ट्रांसलूशन पाउडर वाइट ही होता है, बाकी और नहीं, बट मैं जब ले रही थी ना तो उन्होंने बोला था कुछ 11B वगैरह ऐसा आता है। आप अपना नाम लेके बात करो, कौन बोल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल? मैं कल की बात कर रही हूँ सर। नहीं, ट्रांसलूशन पाउडर का सिर्फ वाइट ही शेड होता है। अगर जो येलो टिंटेड में है उसको हम लोग हमारा बेकिंग पाउडर बोलते हैं, अगर और कलर में पाउडर है उनको हम टिंटेड पाउडर बोलते हैं। टिंटेड पाउडर मतलब जिनमें शेड्स का टिंट है। ओके, नहीं वो ना मैं ले रही थी ना हमारे शॉप में से, तो उन्होंने बोला कि कौन सा चाहिए, उसमें 11B वगैरह करके वगैरह है बोला। टिंटेड है, वो ट्रांसलूशन नहीं है। ओके, आई एम यूजिंग माय आई मैजिक पैलेट, ये मेरा आई मैजिक का पैलेट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय ड्रेस आई विल गो विद द शेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हल्का सा येलो शेड ले रहा हूँ, हल्का सा येलो। एक्सेस को डैब ऑफ, मैंने अपना येलो शेड लिया, एक्सेस को डैब ऑफ किया, पीछे से अच्छे से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट।
वो पहले तो बहुत उसमें देखो और कौन कौन सी शेड है। अच्छा बताएं। वो भी उठा लो। हमेशा कम कलर लो, कम क्वांटिटी लो, बाद में उसको बढ़ाते जाओ। Okay. कम क्वांटिटी बढ़ सकती है, बढ़ी हुई क्वांटिटी कभी कम नहीं हो सकती। Okay जी। जैसे हम लोग एक बार अपनी कटोरी में सब्जी भर लें, झुकी कर दें, उसके बाद उसको दोबारा कुकर में नहीं डाल सकते ना, वैसे पैलेट से एक बार कलर लेके यहाँ पे रख दिया, उसके बाद यहाँ से कलर उठा के दोबारा पैलेट में नहीं डाल सकते। कम ले लेंगे तो दोबारा ले सकते हैं उसको, और अपनी भूख के अनुसार। ठीक है। Try to play with colors. येलो कलर लिया, इसके बाद आई एम टेकिंग माय ऑरेंज कलर। मेरा कलर दिख रहा है एक दूसरे में ब्लेंड हुआ हुआ? यस सर। कोई भी दिख रहा है कि ऑरेंज कलर अलग दिख रहा है, येलो कलर अलग दिख रहा है? नहीं सर, मैंने लिया हल्का सा, इक्वल हो गया। अपनी क्रीज पे मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर दिया और मैंने उसको येलो के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। आया? इसके बाद मैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग व्हाट हैपन, इसके बाद मेरी गारमेंट है हल्का सा मेहरून का, हल्का सा मेहरून है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं हल्का सा रेड कलर लूंगा और हल्का सा मेहरून, मैंने रेड लिया हल्का सा, एक्सेस को डैब ऑफ। तो कैमरा बंद हो गया? कहाँ बंद हुआ? ऑन तो है। हाँ हो गया सर, हो गया। पहले भी ऑन था, आप लोग झूठ बोलते हो। नहीं, हमारे इससे आता है सर वो क्या आता है? ऐसे रेड क्रॉस वाला, स्टॉप वाला। लिया मैंने रेड भी। इसके बाद आई विल बी टेकिंग हल्का सा गारमेंट के अकॉर्डिंग महरूम शेड, मैंने लिया। एक्सेस को डैब ऑफ किया, पीछे से ही कलर रखा और उसको आगे में ब्राउन से ब्लेंड करता हुआ बताया। दिख रहा है कलर ब्लेंडेड है प्रॉपर? यस। प्ले विद कलर्स, जितना खेल सकते हो उतना खेलो। खेल लिया मैं आज, इतने दिन से सिंपल सिंपल कर रहा था, आज खेल दिया। इसको एडवांस में लेकर गए हम। महाराष्ट्रियन ब्राइड हमें बोला गया लेवल 1 के अकॉर्डिंग, ये लेवल 2 के अकॉर्डिंग आने का बताया। समझ में आ रहा है ना कलर्स कैसे किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कैसे कलर्स मैच हो रहे हैं, सबको दिख रहा है?
हुए ब्लेंड? मैंने अपना ब्लेंडिंग ब्रश उठाया और किसके पास ब्रश? गिव मी 009 ब्रश। और कोई नहीं लाया क्या? आज कट क्रीज मेकअप बता दूं? कट क्रीज आज पे देख लेना। कल भी बताया था कट क्रीज, आज थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना, ठीक है? 009 ब्रश। ऐसा फ्लफी ब्रश आपके आप ऐसा फ्लफी ब्रश आपके बैग में होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। सर ये फ्लफी ब्रश रहती है, इसकी साइज रहती है छोटी बड़ी? ये देखो ना। हाँ हाँ, ये भी फ्लफी है। इसका नंबर क्या बोले सर आपने? 00? 009। 009। थैंक यू। तो कट क्रीज मेकअप मतलब क्या होता है? बाबा जस्ट वेट, रो रो के मत पूछा करो, पूछोगे तो मेरा बताने का भी मन करेगा। हाँ? आ जाओ, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बैठो भाई, तुम्हें समझ में, बाद में मत बोलना सर ने ये नहीं बताया, सर ने वो नहीं बताया, सर ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। जहाँ बैठना है वहां बैठ के देखो। ओके, मैंने अपना ब्लेंडिंग ब्रश उठाया 009 शेड में, हल्का सा येलो में डिप किया और मैं इसको अच्छे से एक बार बहुत अच्छे से इसको हल्का हल्का मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। सिर्फ ब्लेंडिंग का खेला और कुछ नहीं, मिक्सिंग का ब्लेंडिंग का ही खेला और कुछ नहीं आया देखो। सर आप कौन सा शेड लेके ब्लेंड कर रहे हो अभी? येलो। ओके। नहीं दूसरा होगा। हल्का सा लाइट होगा, मैंने उसको क्या कर दिया, आपने येलो और ऑरेंज के बाद कौन सा कलर लिया था? ये रेड है या मेहरून कलर है? इट्स मैरून, जो ब्लाउज का कलर है वही सेम। कितना मेरा हाथ चल रहा है? कितना अच्छा हो जाए आप लोग का भी ऐसा चलता है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैंने अपना फ्लैट ब्रश वापस से मैंने अपना फ्लैट ब्रश लिया और अपना कंसीलर शेड लिया FS 45। FS 45 लिया मैंने, कट क्रीज करने वाला हूँ। इसको नीचे रखो, ये आया क्रीज लाइन, इसको मैं अपने कंसीलर से कवर कर दूँ।
ये प्रैक्टिस से आएगी। सर अभी आप क्या अप्लाई कर रहे कंसीलर। आपके सिलेबस में हाफ कट क्रीज है ना, इसको बोलते हैं हाफ कट क्रीज। समझ में आया? आपको इस ब्रश से पहले में तो करने में नहीं होगा। ऐसा छोटा ब्रश लोगे ना फिर हो जाएगा, छोटा फ्लैट ब्रश ऐसा छोटा फ्लैट ब्रश लोगे ना फिर हो जाएगा आपको फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में इस ब्रश से करोगे मैस हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में ऐसे ब्रश से करोगे बहुत मैस हो जाएगा। तो ट्राई टू छोटे ब्रश से काम करने की कोशिश। आप लोग वैसे भी जब आप लोग मेकअप करते थे प्रैक्टिस के टाइम पे, सिंगल कलर लगाने के बाद ग्लिटर्स लगाते थे ना सेंटर पे, बस उसको बोलते तो कट क्रीज ही है, और जब हम कंसीलर लगाने के बाद उसके ऊपर ग्लिटर लगाते हैं उसको प्रॉपर कट क्रीज बोलते हैं। समझ में आया? आप लोग करते थे ना सेंटर में ग्लिटर लगा देते थे, आप आगे से लेके यहाँ तक कलर लगा देते थे, शिमर कलर, उसको बोलते हैं कट क्रीज नहीं है। बट अगर उसके बेस में हम लोग कंसीलर देने के बाद उसको लगा दे उसको प्रॉपर कट क्रीज बोलते हैं। समझ में आया? वो एरिया हाईलाइट होता है। बेसिकली कलर जो वो प्रोमिनेंट दिखता है, अलग से उभरा हुआ दिखता है। कंसीलर लगाने के बाद तो कट क्रीज होती है। अच्छा हुआ। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं वो लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे, बल्कि मुझे रीजन बताओ ये। जवाब मिलेगा क्या मुझे? क्या मैं जवाब व्हाट? क्या पूछा आपने? जो ऑफलाइन ऑनलाइन आ सकते हो, ऑफलाइन नहीं आ सकते? ऐसा नहीं बोला पापा, मैंने बोला जो ऑनलाइन ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं, वो ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे क्लास पे, जो आ सकते हैं व्हाई दे आर नॉट कमिंग। सर मेरे बेबी का प्रॉब्लम है। मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना सर। एक मिनट रुक के बोलता हूं, ये खत्म कर लो फिर बोलते हैं। वो ड्रामेटिक में चला जाएगा, वो कल दिखाया था ना, वो ड्रामेटिक में चला जाएगा। इसके बाद व्हाट आई विल डू इज, एक मिनट, जैसे मैंने गारमेंट पहना है उसके साथ कौन सा शिमर मैच हो रहा है? आई थिंक ये वाला शिमर मैच हो रहा है गोल्डन शेड में। मैंने इसी पैलेट में से शिमर उठाया और मेरे सामने का पैलेट उसमें से शिमर उठाया। मैंने अपना गोल्डन शिमर लिया, एक्सेस को डैब ऑफ किया और मैंने इसी कंसीलर के ऊपर अपना शिमर लगाया, सिर्फ आगे में।
सिर्फ आगे आगे मैंने शिमर दिया, पूरी आईज में मैंने शिमर नहीं दिया। इसके बाद व्हाट आई विल डू इज, ग्रीन भी है मेरे ड्रेस में, फिर खेल सकते हैं कलर के साथ। तो मैंने अपना पैलेट उठाया, गोल्डन शेड है ना, बंद मत करो। सॉरी क्या बोल रहे हो? ये गोल्डन शेड है ना, आपको गोल्डन शेड लगाया है ना। आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, सॉरी। सर मैं बोल रही हूँ कि आपने गोल्डन शेड लगाया है ये। जी जी गोल्डन शेड। इसके बाद अब जो मेरी ड्रेस में मेरे पास कलर है, मेरे से साड़ी ओके, सो दिस इज माय साड़ी। ये मेरी साड़ी का कलर है, ये मेरी साड़ी का कलर है एंड दिस इज माय पैलेट। मैं ये कलर के साथ जा सकता हूँ ग्रीन, इनके साथ खेल के देखिए आज। अच्छा हुआ था नॉट सो, ना होता नॉट सो। ठीक है, मैंने लिया अपना ग्रीन कलर, सेम अपने फ्लैट ब्रश पे एक्सेस को डैब ऑफ किया। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, मैंने सेंटर में ग्रीन कलर दे दिया। इसको सिर्फ रखते हैं। करेंगे रखा हुआ अच्छा लगेगा क्या? इसको ब्लेंड करेंगे तभी अच्छा लगेगा। कलर सिर्फ एक जगह पे क्या हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम इसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे कार्निवल का पैलेट की तरह। तो पैक मत क्या करो जब मैं कर रहा हूं कलर को ना, डोंट पैक इट, फिर बार-बार पैक करना पड़ता है। जो मैंने गोल्डन शिमर लिया था, सेम वही गोल्डन शिमर मैं लूंगा। तो उसको हल्का हल्का अपना ग्रीन के साथ क्या कर दूंगा, मर्ज। अब कैसा दिख रहा है स्टार्टिंग से? एंडिंग से अभी भी हमने ब्लेंड नहीं किया है, एंड में अभी भी हम ब्लेंड करेंगे। आई एम सर्चिंग फॉर अ वेरी डार्क कलर, बहुत ज्यादा डार्क कलर की सर्च में, डार्क ग्रीन कलर इनमें से पैलेट में बहुत कम होता है। आपका होगा कलर कोड पैलेट, जस्ट ब्रिंग इट ऑन। यहाँ से मिला हुआ है वो अच्छा। इसमें नहीं होगा आपको, इट्स नॉट पिगमेंटेड, इतना पिगमेंटेड नहीं। अपने को मिला है ना वो। कलर से
ठीक है, इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये एंड में भी अब हम लोग ब्लॉक नहीं करेंगे कलर। जो मैंने अपना रेड कलर लिया था, आई मैजिक उल्टा किसने रखा है ये ऐसा? सेम वही मैरून कलर लिया मैंने, एक्सेस पर डैब ऑफ किया और एंड में मैं तो अच्छी से कर सकता हूं। दिख रहा है सबको? कैसा दिख रहा है? ये एडवांस है, ये बिल्कुल ही एडवांस है, अभी तक देखना भी नहीं होगा, ये प्रॉपर एडवांस मेकअप है। इट्स कंप्लीटली एडवांस। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आईलाइनर देने वाला हूँ मैं, स्मज आईलाइनर दूंगा। अब तुम लोग ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं कल अपनी रिकॉर्डिंग 2 बार देखी होगी, मुझे पता है, खुशी खुशी है। ओके, मैं अपना एक टेप सब मतलब एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूंगा, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया, हल्का सा ब्लैक कलर उठाया, हल्का बिल्कुल लाइट, एक्सेस को डैब ऑफ किया और बिल्कुल एंड में दूंगा। और जहां पे मैंने अपना एंड में ग्रीन खत्म किया क्रीज के बाद में, उसको उसके साथ में हल्का हल्का करूंगा। कितने दिन से हो रहा था महाराष्ट्र प्राइड, महाराष्ट्र प्राइड, महाराष्ट्र प्राइड, फाइनली हो रही है। फाइनली। इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव अ आईलाइनर। ठीक है, स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर होगा, जस्ट पास में जेल आईलाइनर एक बार। इसके बाद आई एम गोइंग टू टेक माय आईलाइनर ब्रश, तो ये है मेरा तो मैंने अपने आईलाइनर का ब्रश लिया, अपना जेल आईलाइनर उठाया, इसमें डिप किया। जेल आईलाइनर जब भी यूज करते हो उसको बंद करके रख देते हो, बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, मैंने अपने ब्रश पे लिया लाइनर एंड सेंटर से स्टार्ट करेंगे। मुझे बनना क्या करो, डायरेक्टली अपने हैंड पे ऐसे कर दो ताकि एयर अंदर ना जाए। ट्राई का ध्यान रखिएगा। पता नहीं कहीं देखते हैं।
मेरा आई शेडो पैलेट किधर है? ब्लैक कलर से तो फिर उल्टा रख दिया, ये ऐसा ही आएगा। मैंने आईलाइनर खत्म किया, वहाँ पे मैंने दिया इसको ताकि आईलाइनर प्रॉपर्ली कर दी स्मच। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? eyelash। नीचे बंगाली ब्राइड में भी ऐसा ही मेकअप करते हैं। बंगाली जो होती है ना तब भी ऐसा ही है, उनको तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है, उनको ओवर ड्रामेटिक होता है। नेचुरल से चाहिए, ज्यादा ओवर ना।